2.3 की क्वेश्चन नंबर 1 की चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से सीखेंगे क्योंकि ये सब काम हमने 9th में कर चुके हैं डिवाइड करने का, तो वापस वही काम करना है आपको। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बार क्या है, डिवाइड द पॉलिनॉमियल px बाय द पॉलिनॉमियल gx। तो आपको एक पॉलिनॉमियल px है और उस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना है पॉलिनॉमियल gx से, एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स गिवन है, तो हम तीनों ही पार्ट्स इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपका px इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और एक सेकंड पॉलिनॉमियल है gx x स्क्वायर माइनस 2। तो आपको क्या काम करना है, इस px को इस gx से डिवाइड करना है और क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर हमें फाइंड करने हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें क्या करना है, इस px पॉलिनॉमियल को इस gx से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं इसी पॉलिनॉमियल को लिखता हूं, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को आपको डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 2 से। आप एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, बहुत क्वेश्चन आसान होने वाले हैं उसके बाद में। तो सबसे पहले आपकी जो टर्म है यहाँ पर क्या है, आपके पास है x स्क्वायर, और यहाँ पर जो आपका टर्म है वो क्या है, x क्यूब। तो आपको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जो यहाँ पर क्या कर दे, आपका सेम बना दे। तो अगर देखेंगे हम इसमें, क्योंकि आपके पास x स्क्वायर है, अगर मैं इसमें x से मल्टीप्लाई कर लूं तो यहाँ पर x क्यूब आ जाएगा, यहाँ भी x क्यूब है। क्योंकि ये प्लस का नंबर है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, प्लस का ही होना चाहिए, मतलब यहाँ जो आएगा। तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, x से करेंगे। तो x से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं इस x से इसके अंदर, तो यहाँ पर आ जाता है आपका x क्यूब। ये निशान में हटा देता हूँ यहाँ से, x क्यूब। इसी x की मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ में करेंगे तो आपका आएगा माइनस के 2x। तो जो 2x वाली टर्म है वो कौन सी है, 5x वाली। तो बिल्कुल इसी के नीचे लिख देंगे उसको, माइनस के 2x। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ नया तरीके से करेंगे सब्ट्रैक्ट। ये प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का साइन है तो ये इसी का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, प्लस के x क्यूब में से माइनस के x क्यूब है तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या बचा, माइनस के 3x स्क्वायर, क्योंकि नेक्स्ट टर्म x क्यूब के बाद में जो टर्म आती है वो x स्क्वायर में जाती है, तो माइनस के 3x स्क्वायर आ गया। ये 5x में क्योंकि प्लस के 2x से दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया आपका 7x और माइनस के 3, ठीक है। ये आपकी टर्म आ गई नेक्स्ट। अब आपको सोचना है कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। आपके पास में क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर है। अगर आपको जिसको डिवाइड करना है उसको देखेंगे तो x स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो x स्क्वायर तो हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें क्योंकि माइनस के 3x स्क्वायर चाहिए, तो एक तो माइनस का साइन चाहिए और एक 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 3 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। तो जैसे ही माइनस के 3 से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर, और माइनस 3 की मल्टीप्लाई में माइनस 2 के साथ करता हूँ, 3 2 जा 6, और 6 क्या आपका कांस्टेंट टर्म है, तो हम बिल्कुल से कांस्टेंट टर्म के नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस का साइन किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस वाला भी किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। तो ये तो आपके कैंसिल आउट हो गए। क्यों कैंसिल आउट हो गए, एक माइनस का एक प्लस का है। यहाँ से बच गया आपका 7x और यहाँ से बच गया आपका माइनस के 9, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे, आपकी जो टर्म है वो डिवाइड करती है x स्क्वायर, यानी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, और यहाँ पर जो आपकी टर्म आई वो आई x की पावर 1 है, तो यानी अब क्या आ गया, आपका कम आ गया। तो जब भी आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो जब आपका नंबर कम आ जाता है तो आप वहीं वहीं छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो हमें क्या निकालना है, जैसे क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट आपका क्या आ गया, q। मैं q फॉर क्वोशिएंट शॉर्ट में लिख देता हूँ, चलिए पूरा लिख देते हैं। क्वोशिएंट आपका आया कितना, x माइनस 3, और रिमाइंडर आपका आया वो आपका 7x माइनस 9। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट है आपका px इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और डिवाइड करना है आपको gx x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो px को डिवाइड करना है x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को डिवाइड करना है आपको इससे। तो ये ध्यान से देखेंगे इस पॉलिनॉमियल को, तो ये जनरल फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे जनरल फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले आपका आएगा x स्क्वायर, फिर माइनस के x, फिर प्लस के 1, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं,
यहाँ पर आपके एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास में एक्स की पावर 4 यानी एक्स रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ किस चीज की कमी है? एक्स स्क्वायर की। तो आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो एक्स की पावर 4 आ गया। अब इसी एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? माइनस एक्स क्यूब के। तो ध्यान से देखेंगे माइनस के एक्स क्यूब इसमें कहीं नहीं है, तो आप इसे लिख सकते हैं फिलहाल में एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। अब आपको साइन चेंज करने हैं, ये प्लस का है तो किसका हो गया? माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो गया। आपका x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे चेक करेंगे x क्यूब ऊपर तो कहीं नहीं है, तो प्लस के x क्यूब है तो आपका x क्यूब ही लिखेंगे। माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस के x स्क्वायर, तो माइनस के कितने हो गए आपके? 4x स्क्वायर, और जो आगे की डिजिट बची है उनको जो का तो यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर आपके पास है x क्यूब, हमारे पास में है x स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करें? प्लस x से, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो प्लस का ही है। तो x से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, x की माइनस के साथ करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर आ जाएगा, और x स्क्वायर बन जा x स्क्वायर ही आ जाएगा, सॉरी x बन जा x ही आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के x स्क्वायर, तो माइनस के 3x स्क्वायर बच जाएंगे आपके। 4x माइनस के x, तो प्लस के 3x ही बचेंगे आपके, और प्लस के 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है? x स्क्वायर है हमारे पास में, हमारे पास किस चीज का? एक तो 3 की और एक माइनस की, तो आप यहाँ पे माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 3x स्क्वायर आ गया, माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस के x के साथ में होगी तो प्लस के 3x आ जाएगा, माइनस के 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो माइनस 3 बन जा 3 आ जाएगा। अब वही साइन चेंज करना है, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये प्लस का एक माइनस का, ध्यान से देखेंगे ये भी एक प्लस का है एक माइनस का, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बच गया आपका 8। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन Q मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 आ गया, और जो रिमाइंडर आया r वो आपका निकल के आया 8। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट आपको गिवन है px इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को डिवाइड करना है gx 2 माइनस x स्क्वायर से। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, तो px आपके पास में x रेज़ टू पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को आपको डिवाइड करना है 2 माइनस x स्क्वायर से। तो अगर इसे आप ध्यान से देखेंगे जनरल फॉर्म में अभी अरेंज नहीं है, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी पावर माइनस के x स्क्वायर लिख देंगे, और जो 2 है वो प्लस का है, तो इस टाइप इस फॉर्म के अंदर इसको लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, आपके पास में है x की पावर 4 और हमारे पास में है x स्क्वायर, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए? पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करें? एक तो x स्क्वायर तो हो गया आपका, क्योंकि हमें x की पावर 4 चाहिए, और यहाँ भी माइनस का साइन आपका यहाँ आना नहीं है, तो माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो माइनस के x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई माइनस के x स्क्वायर के साथ करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, और माइनस x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर 2 के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके साइन चेंज कर देंगे, माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 2x स्क्वायर ऊपर तो कहीं नहीं है, तो सेम आ गया आपका 2x स्क्वायर, और माइनस के 5x और प्लस के 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है? x स्क्वायर है हमारे पास में, लेकिन हमें क्या चाहिए? यहाँ पर 2 चाहिए, और वो भी पॉजिटिव में, तो यहाँ पर लेकिन अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें? एक तो 2 से कर लें, और वो भी माइनस 2 से, तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो प्लस का आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर, और माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 टू द 4, तो जब सॉल्यूशन करेंगे हम ये माइनस का हो गया और ये हमारा प्लस का हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बचा माइनस के 5x, और 6 और 4 में हम अगर ऐड कर देंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ पे वैल्यू है x, यानी यहाँ पावर 2 में है, यहाँ पावर 1 के अंदर है, तो छोटा आ गया, तो ये क्वेश्चन का आपका क्यों निकल के आ गया? माइनस के x स्क्वायर माइनस के 2, और जो रिमाइंडर आपका निकल के आया वो आया माइनस के 5x प्लस के 10। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट का आपका सॉल्यूशन आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब